तो मैं निवेदन कर रहा था खास करके माताएं के लिए थोड़ा सा उद्देश्य, आज हमारे माता बहना अश्लीलता गाना पे आज खुले आम चौक चौराहे पर जो माता बहना घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज डीजे पर डिस्को डांस कर रही है, नचनिया बन रही है। अब उस नचनिया को कौन देखता? हमारे माता बहना नचनिया बन रही है खुले आम। दुख नहीं प्राप्त होगा, दुख के दलदल में नहीं पड़ोगे। याद रखिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन, अपने शक्ति को पहचानो कि मेरा कर्म क्या है, मेरी पूजा क्या है। सास ससुर की सेवा करो। अगर नाचना चाहे, ज्यादा नाचने की शौक है, मीरा भी नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा हुई बाबरी और सासू कहे कुलनासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पाँव में घुंघरू बांधी मीरा, क्या दुनिया वाले को रिझाने के लिए? क्या नचनिया बन गई थी? क्या अश्लीलता गाना पे डिस्को डांस कर रहे थे? आज हम लोग क्या करते हैं, हमारे युवा भाई गंदा गाना सुनेंगे, उसी गाना को सुनने में आनंद आता है, सब्सक्राइब करता है, उसको स्टार बना देता है। हमारा हीरो तो स्टार हो गया। जो गंदा अश्लीलता अंग को प्रदर्शन करवाने वाले, हमारे समाज में बुराई फैलाने वाले, अश्लीलता गाना को प्रदर्शन करवाने वाले, हम इसको हीरो मानते हैं। वो मेरा हीरो है, वो स्टार मेरा है। ए भैया थोड़ा सावधान हो जाओ, आपका स्टार वो हीरो नहीं है जो अश्लीलता अंग को प्रदर्शन करवाता है, जो हमारे समाज में बुराइयों को फैलाता है। याद रखिएगा, आज हीरो एक कुर्ता नहीं पहने, एक हत्था वाला, तो उसको देख देख करके वही करना प्रारंभ कर देगा। आज मुर्गा कट, जियो कट का जो बाल चटा है, वही सब हीरो सब कटवाता था, आज ये भी कटवाना प्रारंभ कर दिया है। जागो भैया, कब जगोगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा खास करके माता बहना, अगर ज्यादा नाचने का शौक है तो नाचो। सास ससुर की सेवा में, पति की सेवा में आपका नाचना सार्थक हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। मैं निवेदन करना चाहूंगा हाथ जोड़ करके, आज प्रार्थना कर रहा हूं मैं आप लोगों से, कभी डीजे में डिस्को डांस मत करना। अच्छा एक बात बताइए, मेरा हीरो कौन है? इस भारत देश में केवल दो ही हीरो है। वो कौन है? एक तो संत है, याद रखिएगा, संत। अगर एक बात बताइए, गाड़ी खराब हो जाए तो उसको कहां ले जाया जाता है? गैरेज। तो गाड़ी ठीक होती है। जब मनुष्य की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि काम नहीं करने लगे, तो फिर वो कहां ठीक होगा? सत्संग में। याद रखिएगा, बिन सत्संग विवेक ना हो, ये भी गुरुकुल है, गुरुकुल में वो ठीक होगा, सत्संग में ठीक होगा। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा हीरो केवल दो हीरो है, एक संत और दूसरा हम लोग यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं, असली भारत माँ का बेटा, वो जवान, वो सैनिक जो अपने प्राण की आहुति दे करके भारत माँ की रक्षा करता है। याद रखिएगा, मेरा वो स्टार है, हमारे लिए वो हीरो है, ना कि वो अश्लीलता गाना बनाने वाले और अश्लीलता अंग को प्रदर्शन करवाने वाले। वो हीरो नहीं हो सकता है, उसको आप हीरो मत समझे, उसको गद्दार समझे कि हमारे समाज में बुराई फैलाने का काम कर रहा है। हमारे माता बहना नंगा नृत्य कर रही है, जो पहले नहीं करती थी। पहले करती थी क्या? नाचती थी पहले। हाथ जोड़ के एक बात बोले साहब, गाना बनाने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं। रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन हम अपने घर को तो रोक सकते हैं, हम अपने घर को तो संभाल सकते हैं। अगर एक एक युवा जग जाए, हमारे माता बहना नाच रही है, हम गांव में। अच्छा एक बात बताएं, आज मैं जहां जहां कथा किया हूं, मैं बजरंग दल का अध्यक्ष भी हूं, युवा संगठन शक्ति बजरंग दल का अध्यक्ष भी हूं, और मैं जहां गया हूं युवा में संगठन बनाया हूं। युवा को जगाने का काम मेरा एक ही लक्ष्य है कि युवा जगे, युवा जगे। अरे भैया, जब तक जगे रहो तब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लो, जगो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपके समाज में गंदे गाना बजते हैं, वो गाना कौन सुनती है? हमारी माँ सुनती है, हमारी बेटी सुनती है, हमारी बहन सुनती है। याद रखिए, कौन सुनेगा? और वही गाना सुन सुन करके दिमाग का फीता उतरता है, 1 2 3 हो जाता है। बोलिए महापति महादेव की। माता बहना मत नाचना। अच्छा डीजे में नहीं नाचोगे ना, आज वादा कीजिए तो यहाँ आना मेरा सार्थक हो जाएगा। खगड़िया से हमारे शिबू जी जो बुलाए हमको, यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। बोलो कभी डीजे में डिस्को डांस नहीं करोगे ना? हाथ उठाओ जो नहीं करोगे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। वाह वाह वाह, इसके नाम से एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोले भूत बावन भोलेनाथ की। अगर नाचना चाहते हो तो सास ससुर के सेवा में जी भर के नाचना, क्योंकि नारी के लिए केवल एक ही पूजा है, वो क्या है? सास ससुर की सेवा, पति की सेवा, बस। हाथ जोड़ के। अच्छा शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए मैंने कहा था कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना नहीं चाहिए नारियों के लिए। कैसे? ये मैं बता देता हूँ आपको। शिवलिंग की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए माता बहना को? शिवलिंग की पूजा
वही करना चाहिए। जो 12 बरस की नीचे की कन्या हो, जो 12 बरस से नीचे की कन्या हो, उसको शिवलिंग पूजा करना चाहिए। और जो 12 बरस की जो ऊपर की कन्या है वो गिरजा पूजन करना चाहिए। और जो सुहागन है उसके लिए कहीं जाने की जरूरी नहीं है, पति के चरणों में ही चारों धाम है। आप साल में एक बार जाती हो, पैसा भी खर्च होता है, अब मार भी पड़ती है, पड़ती है कि नहीं? अच्छा बताइए, सच्चा मन से कहिए, देवघर में मार पड़ती है कि नहीं? डंडा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जो माता पिता को ठोकर मारता है, माता पिता को रुलाता है, समाज को रुलाता है और जाता है शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, भोले बाबा कहते बेटा आओ तो तुम्हें अभी मार पड़ेगी, आओ आओ मेरे पास आओ, तब तुमको सजा मिलेगी। अच्छा, एक कमरिया गया था शिवलिंग पे जल चढ़ाने के लिए, आया वापस। दूसरा कमरिया ने कहा भैया अब की यात्रा कैसी रही? अरे भैया क्या बताओ, अब की बार जो गया था इतनी भीड़ थी, शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा पाया, वो सिरे पर जल चढ़ा के वापस आ गया हूँ। दूसरा कमरिया ने कहा भैया तुम तो सौभाग्यशाली हो, कम से कम ओसरों पर तो जल चढ़ा। अब की बार जो मैं गया था हमारी बहुत दुर्दशा हुई, क्या बताऊं भैया, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, पुलिस वाले ने ऐसा डंडा खींच के मारा, हम तो दूसरे पर जल चढ़ा के वापस जाना सार्थक नहीं हुआ। हाथ जोड़ के निवेदन करें, मैं निवेदन करना चाहूंगा खास करके माता बहना, पति के चरणों में चारों धाम है। नित प्रतिदिन चल, ए माता बहना, आप साल में एक बार जाती हो ना, नित प्रतिदिन शिवलिंग पे जल चढ़ जाएगा। एक उपाय बता देता हूँ, एक उपाय, घर से ही जल चढ़ जाएगा, वहां भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, मैं वादा करता हूँ। क्या करना क्या है, सुबह जगो, जगने के बाद में आपकी दृष्टि कहाँ पड़नी चाहिए? पति के चरणों में। बस जाके पति को प्रणाम करो। आज जिसको आदत नहीं पड़ी है ना, तो पति देव सोए हुए हैं, जाकर के आंचल निकाल के प्रणाम कर लो, चरण धो करके पी लो। जैसे चरणामृत, पति का चरणामृत लोगे, वहां शिवलिंग पे जल चढ़ जाएगा, भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। यहाँ पति का चरणामृत लोगे। लेकिन आजकल क्या करते हैं, हमारे माता बहन का दिमाग का फीता उतरा हुआ है, कोई बाबा आ जाए स्कॉर्पियो से नीचे आ जाए, बाबा आए, थड़िया लाओ, कठौता लाओ, बाबा का चरण पकड़ लो। अब बाबा भी कैसे, याद रखिएगा, जो डुप्लीकेट बाबा होते हैं वो पैर को आगे बढ़ा देता है, हाँ मैं भी दूर से चल के आया, मेरा थकावटी थोड़ा दूर होना चाहिए, याद रखिएगा। असली बाबा वो होते हैं जो पर नारी का सम्मान करते हैं। नारी शक्ति है, नारी देवी है, याद रखिएगा। नारी के लिए एक ही जगह है, चरणों में, पति के चरणों में, याद रखिएगा। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। नारी के लिए पति भगवान है। क्या, कौन भगवान है? बोलिए आप लोग, इधर से बोल रहे, इधर से तो कुछ नहीं बोल रही। कौन? पति भगवान है ना आपके लिए, पति भगवान। और याद रखिएगा, सब पति भगवान भी नहीं हो सकते। अगर नारी के लिए पति भगवान है तो नारी भी कोई कम नहीं है। नारी नारी सब कहे नारी गुण के खान, और नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद महान। सीता सबरी शकुंतला नर्मदा को जान, पद्मावती सुलोचना सती सावित्री को मान, और सतवल से जीत गई सती अनसुईया भगवान। ऐसे नारी के गुण गाए जाने संत सुजान। नारी भी कोई कम नहीं है, नारी देवी कहलाती। एको को देवा का टाइटल लिए हुए है इधर, बोलिए भूतपावन भोले बाबा की। याद रखिएगा, एक भी देवा का टाइटल नहीं लिए हुए हैं। यहाँ देखिए तो सुलेखा देवी, रेखा देवी, ममता देवी, समता देवी, पूनम देवी, सोनम देवी, सब देवी का टाइटल लिया हुआ है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप देवी हैं, आप शक्ति हैं, स्वयं अपनी शक्ति को पहचानो। नारी के लिए पति भगवान है तो सब पति भगवान नहीं हो सकते हैं। दारू पी करके आएगा, गांजा पी करके आएगा, चूल्हा के पुत्ता जैसा मुंह बना करके, दारू पी करके, डंडा ले करके पत्नी के ऊपर अत्याचार करे, डंडा से प्रहार करे, वो पति भगवान लायक नहीं, वो एक नंबर का चंडाल है। बोलिए भूतपावन भोलेनाथ की। अच्छा, एक बात है माता बहना, थोड़ा गौर से सुनिएगा। अगर आपका पति चंडाल हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? है नहीं, अगर हो जाए बाय चांस, अधर्मी हो जाए, जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, चंडाल हो जाए, तो आप लोग क्या कीजिएगा? चंडालिनी नहीं बनना। अब हमारा पति चंडाल है तो हम भी चंडाल नहीं बन जाएंगे, नहीं। अगर आपका पति चंडाल हो गया तो आप बन जाओ धर्म पत्नी। पत्नी 3 प्रकार की होती है। कितना प्रकार की? पहला पत्नी, दूसरा धर्म पत्नी, और तीसरी वाइफ। ध्यान दीजिएगा, पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो अपने पति की मन की बात को जान ले, जो दुख सुख में कंधे से कंधे मिला करके चले, उसको कहते हैं पत्नी। और दूसरा होती है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो पति अधर्म के मार्ग पे जा रहा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, धर्म के मार्ग पे जा रहा है, उसको हाथ जोड़ करके, पांव पकड़ के और ले आओ शिव चर्चा में, ले जाओ संत के शरण में, ले जाओ, हैं, अधर्म से बचा करके जो धर्म से लाके जोड़ दे, उसको कहते हैं धर्म पत्नी। और तीसरी होती है वाइफ। ध्यान दीजिएगा, तीसरी वाइफ। वाइफ किसे कहते? आजकल वाइफ ज्यादा घर आती है। वाइफ उसे कहती है, याद रखिए, जो ऊंची सैंडल पहन करके छमक छमक करके आगे आगे चले, पीछे से पति दौड़ लगा रहा है उसका गुलामी करने के लिए, उसी को कहते हैं वाइफ। जो पति की खराब कर दे लाइफ, उसी को वाइफ कहते हैं।
याद रखिएगा। जिस माँ ने 9 माह तक गर्भ में ढोई पाली, जिस पिता ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो ज्ञान दिया, प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। उस माता पिता को ठोकर मार करके उसका गुलामी नहीं करेगा, माँ की गुलामी नहीं करेगा। जिस माँ ने 9 माह तक ढोया है, कितना कष्ट हुआ होगा, कितना पीड़ाएं हुई होगी उस माँ को, याद रखिएगा। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है, कितना पीड़ाएं कष्ट होती है माँ को। उस माता को ठोकर मार करके और पत्नी का गुलामी करना प्रारंभ कर दे तो वो संतान नहीं, वो 1 नंबर का शैतान है, याद रखिएगा। धन्य है माँ।